वेलकम टू अमित क्लासेज न्यू मंत्र फॉर सक्सेस यूट्यूब चैनल। इस चैनल के माध्यम से ढेर सारे जीएस के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आज के लेसन 1 में फिजिक्स के मैकेनिक्स चैप्टर से रोजाना की तरह 20 मिनट में 20 प्रश्नों का हल टाइमर के साथ करेंगे। चले आप लोगों की कीमती वक्त अधिक ना लेकर अपनी क्लासेस की शुरुआत 2 लाइन प्यारी सी मोटिवेशनल शायरी के साथ करते हैं। लहरों को शांत देखकर ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। लहरों को शांत देखकर ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बन के उठेंगे, अभी उठने की ठानी नहीं है। चलिए चलते हम लोग अपनी प्रश्नों की ओर। आपके स्क्रीन पे इस प्रकार प्रश्न संख्या 1। पानी से भरी डांट लगी बोतल जमने में टूट जाएगी क्योंकि ऑप्शन ए जमने पर बोतल सिकुड़ती है, ऑप्शन बी जमने पर जल का आयतन घट जाता है, ऑप्शन सी जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, ऑप्शन डी कांच उष्मा का कुचालक है। चलिए इस सवाल को बनाने के लिए आपको 10 सेकंड मिलता है। स्टॉप। चलिए इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न संख्या 2। जल का आयतन का क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। ऑप्शन ए आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन बी आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा, ऑप्शन सी आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, ऑप्शन डी पानी जम जाएगा। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको 10 सेकंड मिलता है। स्टॉप। चलिए इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है। ऑप्शन ए नाव के भार से कम, ऑप्शन बी नाव के भार से ज़्यादा, ऑप्शन सी नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे हैं, ऑप्शन डी नाव के भार के बराबर। चलते हैं इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको 10 सेकंड मिलता है। स्टॉप। चलिए इसका सही हल ऑप्शन सी नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। ऑप्शन ए गति का पहला नियम, ऑप्शन बी गति का दूसरा नियम, ऑप्शन सी गति का तीसरा नियम, ऑप्शन डी गति के पहले और दूसरे नियम का संयोजन। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको 10 सेकंड मिलता है। स्टॉप। चलिए इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए गति का पहला नियम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न 5। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि ऑप्शन ए बर्फ सड़क से सख्त होती है, ऑप्शन बी सड़क बर्फ से सख्त होती है, ऑप्शन सी जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, ऑप्शन डी बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको 10 सेकंड मिलता है। स्टॉप। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन
डी बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार। प्रश्न संख्या 6। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर ऑप्शन ए पहले जितना होगा, ऑप्शन बी थोड़ा ऊपर आएगा, ऑप्शन सी थोड़ा नीचे आएगा, ऑप्शन डी ऊपर या नीचे होगा, जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको 10 सेकंड मिलता है। स्टॉप। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी थोड़ा ऊपर आएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7। लोहे के कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? ऑप्शन ए लोहे के पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण। ऑप्शन बी लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम। ऑप्शन सी लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। ऑप्शन डी पारा पानी से भारी है। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको 10 सेकंड मिलता है। स्टॉप। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न संख्या 8। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होती है। ये ह्रास कितना होता है? ऑप्शन ए विस्थापित पानी के भार के बराबर, ऑप्शन बी विस्थापित पानी के भार से कम, ऑप्शन सी विस्थापित पानी के भार से अधिक, ऑप्शन डी विस्थापित पानी के भार से संबंधित नहीं। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको 10 सेकंड मिलता है। स्टॉप। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए विस्थापित पानी के भार के बराबर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि? ऑप्शन ए ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है, ऑप्शन बी ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में वृद्धि होती है, ऑप्शन सी ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको 10 सेकंड मिलता है। स्टॉप। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न संख्या 10। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान ऑप्शन ए 0.5% बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी 2% बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी 0.5% कम हो जाएगा, ऑप्शन डी 2% कम हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको 10 सेकंड मिलता है। स्टॉप। इस प्रश्न का सही ऑप्शन बी 2% बढ़ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? ऑप्शन ए क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, ऑप्शन बी क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होता है, ऑप्शन सी पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण
ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको 10 सेकंड मिलता है। स्टॉप। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न संख्या 12। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? ऑप्शन ए वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ऑप्शन बी वायुमंडलीय दाब से कम होता है, ऑप्शन सी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, ऑप्शन डी वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको 10 सेकंड मिलता है। स्टॉप। चलिए इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन बी आपेक्षिक वेग, ऑप्शन सी घर्षण की कमी, ऑप्शन डी घर्षण की अधिकता। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको 10 सेकंड मिलता है। स्टॉप। इस प्रश्न को सही जवाब ऑप्शन सी घर्षण की कमी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या 14। जब बैरोमीटर की पारा अचानक गिर जाए तो ये किस बात को द्योतक है? ऑप्शन ए गर्म मौसम, ऑप्शन बी सर्द मौसम, ऑप्शन सी आंधी या झंझावात की संभावना, ऑप्शन डी शुष्क मौसम। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको 10 सेकंड मिलता है। स्टॉप। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी आंधी या झंझावात की संभावना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न संख्या 15। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है। वायुमंडलीय के ऊंचाई पर जाने से ऑप्शन ए गुब्बारे का माप में कमी आएगी, ऑप्शन बी गुब्बारे चपटा होकर चक्रिका प्रकार के आकार में आएगा, ऑप्शन सी गुब्बारे के माप में वृद्धि होगी, ऑप्शन डी गुब्बारे का माप एवं आकार पहले के समान ही रहेगा। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको 10 सेकंड मिलता है। यह क्वेश्चन आईएएस से पूछा गया है, थोड़ा टफ है। स्टॉप। इस प्रश्न का सही ऑप्शन सी गुब्बारे का माप में वृद्धि होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न संख्या 16। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि ऑप्शन ए गुरुत्व नहीं होता, ऑप्शन बी वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है, ऑप्शन सी सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, ऑप्शन डी वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको 10 सेकंड मिलता है। स्टॉप। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए गुरुत्व नहीं होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न संख्या 17। यदि केस नली का व्यास दुगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाला जल सतह की ऊंचाई ऑप्शन ए दुगनी हो जाती है, ऑप्शन बी आधी रह जाती है, ऑप्शन सी वही रहती है, ऑप्शन डी शून्य हो जाती है। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको 10 सेकंड मिलता है। स्टॉप। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी आधी रह जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न संख्या 18। श्यानता की इकाई है, ऑप्शन ए
पॉइज, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी पॉइजूली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको 10 सेकंड मिलता है। स्टॉप। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए पॉइज। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19। पावर का एसआई मात्रक वाट किसके समतुल्य है? ऑप्शन ए केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर्स, ऑप्शन सी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको 10 सेकंड मिलता है। स्टॉप। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20। भारीणता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। ऑप्शन ए अधिक लंबा, ऑप्शन बी अधिक छोटा, ऑप्शन सी गोलाकार, ऑप्शन डी वही रहेगा। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको 10 सेकंड मिलता है। स्टॉप। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी वही रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न संख्या 21। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण है? ऑप्शन ए तरल जल की अपेक्षा अधिक श्यान है, ऑप्शन बी तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है, ऑप्शन सी तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम है, ऑप्शन डी तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको 10 सेकंड मिलता है। स्टॉप। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी तरल का पृष्ठ तनाव जल के अपेक्षा अधिक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू।